अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेटेड टू फंक्शंस, डोमेन, रेंजेस एंड फर्दर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो न्यू अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस क्या होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं ये सारी जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम क्विकली मूव करेंगे। फंक्शन जो है वो बेसिकली डिफाइन होता है एक सेट से दूसरे सेट की तरफ। इसको आप एक्स कह लें, वाई कह लें, जी कह लें, कुछ भी कह लें। ये डी से अगर वाई की तरफ एक फंक्शन डिफाइन है, डी हमने इसलिए इसको नेम दिया है क्योंकि बाद में आपको पता है कि ये डोमेन कहलाती है, तो इसलिए आप इसको डी भी कह सकते हैं या फिर एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई। फंक्शन क्या होता है उसको हमने एफ से डिनोट किया है, एक सेट डी से दूसरे सेट वाई की तरफ। बेसिकली एक रूल होता है दैट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक सिंगल एलिमेंट। यूनिक का मतलब क्या होता है? सिंगल एलिमेंट। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई, टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी। मीन्स पहले वाले सेट से आप जो भी एलिमेंट लेंगे, फंक्शन जो है वो एक ऐसा रूल होता है जो कि उस सेट के किसी भी एलिमेंट को जो है वो यूनिक एलिमेंट असाइन करेगा। यूनिक एलिमेंट किस पे असाइन करेगा? ये हमारे पास वाई में यूनिक एलिमेंट असाइन करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें अगर आप रफली इसको देखें तो फंक्शन बेसिकली क्या है? एक ऐसा रूल है फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई। डी किस लिए हमने लिखा है? डी डोमेन को भी डिनोट करता है, आपको पता है इसको डोमेन कहते हैं। और एफ क्या है? ये एक रूल है जो कि कोई भी अगर आपके पास डी का एलिमेंट है एक्स, उसको क्या करेगा? वाई का एक एलिमेंट असाइन करेगा और वो एलिमेंट किस तरह का होगा? यूनिक एलिमेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे यूनिकनेस की कंडीशन लाजमी है। अगर यूनिक एलिमेंट असाइन नहीं करता तो वो हमारे पास, उसको हम डिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है डोमेन। डोमेन क्या होगी? द सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। डोमेन की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली है इनपुट वैल्यूज का सब सेट। अगर आप फंक्शन को देखें तो वो डिफाइन होता है डी से वाई की तरफ। डी जो है वो यहाँ पे डोमेन को डिनोट करता है। तो डोमेन में जो है इसको आप कैपिटल एक्स का नेम भी दे सकते हैं। बेसिकली तो ये एक सेट है। अगर आप इसकी वैल्यूज देखें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। फंक्शन जो डिफाइन होता है वो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। एक्स की जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे तो हमारे पास वाई की कोई वैल्यू आएगी। वाई जो है वो हमारे पास उसका रिजल्ट या फिर आउटपुट कहलाएगा। यहाँ पे जो एक्स है उसको, उसकी किसी भी वैल्यू के लिए जो है वो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आती है, तो इस एक्स को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट वैल्यू कह सकते हैं। तो डोमेन क्या हुई? द सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जितनी जो है वो इनपुट वैल्यूज होंगी वो हमारे पास डोमेन कहलाती हैं। रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जितनी भी इसकी आउटपुट वैल्यूज होती हैं एट एक्स या फिर एज एक्स वेरीज, एफ ऑफ एक्स क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। बेसिकली इसमें क्या है? वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि एक्स चेंज होने के साथ साथ हमारे पास एज अ रिजल्ट आती हैं। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट डी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर सपोज अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x अगर आप 1 रिप्लेस करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर x 2 रिप्लेस करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्योंकि x स्क्वेयर है तो 2 का स्क्वेयर हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो y क्या है? ये बेसिकली f ऑफ 1 है और y सेकेंड वाला जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2 वो f ऑफ 2 है। तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 क्या हो जाएंगी? ये रेंज में इंक्लूड होंगी क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे जो है वो फंक्शनल वैल्यूज़ है। अगर जनरली हम तमाम पॉइंट्स के लिए फंक्शनल वैल्यूज़ कंसिडर करें तो वो रेंज कहलाता है। नेक्स्ट आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। व्हाट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन? व्हेन द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप फंक्शन की बात करें तो वो डिफाइन होता है डी टू वाई। तो अगर
जो भी उसकी फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, व्हेन द रेंज, फंक्शनल वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। व्हेन द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स हो। रेंज अगर रियल नंबर्स होती है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान है। अगर तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एयोटा वालों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जस्ट रियल नंबर्स होते हैं, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या रोल प्ले करता है, ये हमें बताता है कि अगर किसी भी फंक्शन को आपने ग्राफिकली शो करना है तो उस पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि किसी भी रिलेशन का आप ग्राफ वगैरह ड्रा कर सकते हैं। वर्टिकल क्या है, बेसिकली ये एक लाइन है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होती है, ये चेक करने के लिए कि कोई भी आपके पास जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर तो वो फंक्शन के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, इसको फर्दर हम देखते हैं। इफ़ ए इज़ इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है जो कि फंक्शन की डोमेन में से होगा, और फिर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, कौन सी, x इज इक्वल टू ए की। अगर आपने a1 लिया है तो हम x इज इक्वल टू 1 के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। विल इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f, ये क्या करेगी, ये फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी किस पे, एट द सिंगल पॉइंट a, f ऑफ a, इस सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। अगर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन है, और अगर आप x को जो है वो 1 लेते हैं तो y क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो एक पॉइंट तो हमारे पास 1 है, दूसरा पॉइंट भी 1 ही आ गया। बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट होता है और दूसरा उसका इमेज होता है या फिर उसकी फंक्शनल वैल्यू होती है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे और f ऑफ a जो है वो हमारे पास क्या आया, उस पे f ऑफ a आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास f ऑफ x कोई भी फंक्शन है, 2x ले ले, उस पे आपने a जो है वो डोमेन का कोई भी पॉइंट आपने फिक्स करना है और f ऑफ a आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हम वो कैलकुलेट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू a जो हमारे पास एक लाइन है वो हमने ड्रा करनी है, और वो ग्राफ को किस पॉइंट पे कट करेगी, a, f ऑफ a पे। आपको पता है ग्राफ क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास पेयर होता है इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ का, ठीक है। एक हमारे पास इनपुट वैल्यू होती है, दूसरा आउटपुट वैल्यू होती है। इट इज स्टेटेड एज द वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर द फंक्शन, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है। ये किस तरह से फंक्शन चेक करता है, अगर आपकी वर्टिकल लाइन जो है वो किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि x इज इक्वल टू a जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो किस तरह की होगी। देखिए x इज इक्वल टू a जो है वो हम ग्राफिकली इसको देखते हैं। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर ये प्लेन है आपके पास, इस पे आपने कोई भी x की अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है तो इस पे आप किस तरह से ड्रा करेंगे। सपोज कर लें कि आपके पास x की कोई भी फिक्स वैल्यू, यहाँ पे हम a ले लेते हैं, a पे हमने लाइन ड्रा करनी है तो वो डेफिनेटली x इज इक्वल टू a इस तरह की लाइन ड्रा होगी, और ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। अगर y इज इक्वल टू a आ जाए तो आपको पता है ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्लियर है? अब x इज इक्वल टू a बेसिकली वर्टिकल लाइन है, और y इज इक्वल टू अगर आप a लेते हैं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। ये वर्टिकल लाइन ड्रा होती है, इसी के अकॉर्डिंगली हम इस टेस्ट को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। अगर ये वाली वर्टिकल लाइन जो है उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती है तो हम उस ग्राफ को कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल अगर आप काउंटर एग्जांपल देखें तो सर्कल की है। सर्कल अगर आप कोई भी लेते हैं उस पे कोई भी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो आपको पता है कि वो जो वर्टिकल लाइन होगी वो उसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। इसके डोमेन का हमने कोई भी पॉइंट जो लेना है वो डेफिनेटली हमारे पास ये ग्रीन वाले एक्स वाली रेंज में से ही कोई होगा। इसमें से अगर आपने कोई पॉइंट लिया है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसको ए कह ले, उसको उसमें से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रा की तो ये इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है।
2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो यही है कि अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो इस ग्राफ को जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इसको जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ होगा जो इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखें कि ये हमारे पास सर्कल जो है वो फंक्शन किस तरह नहीं है, क्योंकि हमने कहा था फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स की यूनिक वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए जो है वो वाई की यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे, लेकिन सर्कल के केस में वाई जो है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है तो उसकी यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस तरह से भी ये फंक्शन नहीं रहता। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या है? समटाइम्स अ फंक्शन इज डिफाइंड इन पीसेस, बाजुकात फंक्शन हम डिफाइन करते हैं पीसेस में बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। फॉर सपोज हमने कह दिया कि अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये आएगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो हमारे पास उसकी कोई और वैल्यू आएगी। इस तरह से हमने डोमेन, आपको पता है एक्स जो है वो बेसिकली डोमेन है, डोमेन को की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने डिफरेंट आउटपुट्स एज्यूम कर ली। फॉर सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सेविंग्स की। जब भी कोई मंथ वगैरह स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि इस मंथ में हमारी अगर इतनी सेविंग हुई तो हम ये काम करेंगे। फॉर सपोज अगर सेविंग ज़्यादा हुई तो हम टूर पे जाएंगे, अगर सेविंग कम हुई तो हम लोन अवेल करेंगे, अगर सेविंग ज़ीरो होगी तो हमारे पास कोई भी प्लान नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास डेली लाइफ की अगर आप बात करें तो ये पीस वाइज फंक्शन बन जाता है, पीस वाइज फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे हमने सेविंग को एज अ वेरिएबल यूज़ किया है जो कि डोमेन में आएगी। तो पीस वाइज फंक्शन क्या है? समटाइम्स अ फंक्शन इज डिफाइंड इन पीसेस बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्स की कंडीशन लगाई है वो बेसिकली एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा था? डोमेन से बिलोंग कर रहा था। तो डेफिनेटली ये डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो डिफरेंट कंडीशंस लगाने से, डिफरेंट फार्मूलाज लगाने से हमारे पास क्या जनरेट होता है? पीस वाइज फंक्शन जनरेट होता है। नेक्स्ट हम पीस वाइज फंक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एक अनदर फंक्शन है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये सारी की सारी टाइप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये एग्जाम्पल भी इसको कह सकते हैं किसकी? पीस वाइज फंक्शन की। पी एफ स्टैंड्स फॉर पीस वाइज फंक्शन। तो इसको आप एज एन एग्जाम्पल भी डील कर सकते हैं पीस वाइज फंक्शन की। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पीस वाइज फंक्शन। ये किसकी एग्जाम्पल है? यहाँ पे पीस वाइज आना था, पीस वाइज कर लें। पीस वाइज फंक्शन किस तरह से? आपको पता है एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? मॉड होता है। मॉड क्या कहता है कि अगर आपकी नेगेटिव भी हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली वही वाली रहेगी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अभी हमने कहा कि ये पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि माइनस टाइम्स दैट नंबर कर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है? हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको डिनोट करते हैं एक्स मॉड से। और ये क्या होता है? ये हमारे पास सिंपली एक्स आ जाता है। कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज ये माइनस एक्स आता है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीजर फ्लोर फंक्शन। एक होता है फ्लोर फंक्शन और एक होता है सीलिंग फंक्शन। एट अ टाइम हम दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं फ्लोर क्या होता है। हम अपनी रेगुलर लाइफ में फ्लोर जो है वो फर्श को कहते हैं, जिसका मतलब होता है लोअर पार्ट, या अगर आप इसको वैसे कह लें फ्लोर लोअर पार्ट। सीलिंग की अगर आप बात करें तो इसको कह सकते हैं अपर पार्ट। सीलिंग छत को कहते हैं ना, जो हमारे सर के ऊपर होती है, तो इसको हम कह सकते हैं अपर पार्ट। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम रिलेट करते हुए इनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। फ्लोर को हमने कहा लोअर पार्ट और सीलिंग को हमने कहा अपर पार्ट। फॉर सपोज अगर आपके पास कोई भी नंबर है 2.4 तो आपने क्या बताना है? फ्लोर फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने ये बताना है कि इससे छोटा जो है वो इंटीजर कौन सा होगा, जो या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर जो है वो मस्ट है। अगर आप फ्लोर फंक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हमें क्या करना है कि इस नंबर का लोअर पार्ट लेना है। अगर आप सीलिंग फंक्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमने इस नंबर का अपर पार्ट लेना है।
अपर पार्ट का क्या मतलब है कि अपर पार्ट इस तरह का होना चाहिए कि वो भी इंटीजर ही हो। अगर आपने लोअर पार्ट लेना है तो लोअर पार्ट भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस भी कह लेंगे या फिर डेफिनेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक ही स्लाइड में इनको डिस्कस कर लिया है कि फ्लोर फंक्शन क्या होता है, सीलिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स आपको पता होने चाहिए कि ये इंटीजर्स जो है वो बेसिकली एक स्पेशल सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इसी फॉर्म के जो है वो हमारे पास इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमने ये तो देख लिया कि ये फ्लोर फंक्शन है। 2.4 की अगर आप बात करें तो फ्लोर फंक्शन हमने क्या करना है, इससे छोटा लोअर हमने इंटीजर लेना तो वो 2 होगा। अगर आप सीलिंग फंक्शन की बात करें तो उससे बड़ा हमने इंटीजर लेना तो वो 3 होगा। इसकी डेफिनेशन अब देखें, द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x, अगर आपके पास कोई भी नंबर x है, वो 2 हो सकता है, 2.5, 2.7, 7.8 कुछ भी हो सकता है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू x, या तो वो x के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। अगर वो इटसेल्फ इंटीजर है तो वो डेफिनेटली इक्वल टू x ही होगा। अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो फ्लोर फंक्शन में उससे छोटा होगा, क्योंकि हमने जो इंटीजर लेना है वो उससे छोटा लेना है। क्लियर है? अब इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम कहेंगे सबसे बड़ा इंटीजर फंक्शन और द इंटीजर फ्लोर फंक्शन। यहाँ पे जो है वो इंटीजर फ्लोर फंक्शन का एक सेकंड नेम हमारे सामने आया कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें हमने किस तरह का इंटीजर लेना है, जो नंबर हमारे पास गिवन है या तो वो होना चाहिए या उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। 2.3 की अगर आप बात करें तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 ही होगा। ठीक है, तो इंटीजर फ्लोर फंक्शन में जो भी आपके पास नंबर गिवन है आपने उससे छोटा इंटीजर लेना है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इस कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और द इंटीजर फ्लोर फंक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं इंटीजर फ्लोर फंक्शन। अब इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, जिस तरह आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन ये वाली जो है वो नीचे से थोड़ी सी हम एक्सटेंड करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, इसको इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाई और नीचे से हम अंदर की तरफ कर लेंगे। और अंदर अगर आप x लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जनरली यहाँ पे हमने x लिखा है, x की अगर आप वैल्यू जो है वो 2.4 या समथिंग इस तरह से है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे हम सीलिंग फंक्शन को किस तरह से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास ऊपर से हम थोड़ा सा अंदर करेंगे और नीचे वाला एज इट इज स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट नीचे से ओपन होगी और ऊपर से हमारे पास एज इट इज आएगी। तो इस तरह से फ्लोर फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो डाउनवर्ड होता है, डाउन होता है, तो वो नीचे वाली हमारे पास थोड़ी सी अंदर को हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपको पता है कि मिड पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, रियल नंबर्स होते हैं। रियल लाइन हमने ड्रा की, यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और राइट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं, या अगर आप देखें तो पॉइंट 2 को देखें, पॉइंट 2 कहाँ पे होगा, 0 से थोड़ा सा राइट साइड पे होगा। हमने क्या करना है कि या तो अगर ये इंटीजर है तो यही लेंगे, या फिर इससे छोटा जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर है वो लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट 2 जो है वो इंटीजर नहीं है, इससे छोटा अगर आप देखें तो वो 0 ही रहता है। इसी तरह से अगर हम -0.3 की बात करें तो ये क्या है, ये नेगेटिव है और ये इंटीजर भी नहीं है। हमने इससे छोटा जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर लेना है। आपको पता है कि माइनस में जो है वो जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअली छोटी होती है, तो हमने -1 ले लिया, हमने जो है वो -1 ले लिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी इसकी एग्जांपल्स हैं। कोई भी आपके पास आ जाए तो आप क्या करें कि रियल लाइन ड्रा कर लें, इस तरह से करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफिकली भी हमने देख लिया, वैसे भी देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीजर सीलिंग फंक्शन। इंटीजर सीलिंग फंक्शन अभी हमने थोड़ा सा इसका कंपैरिजन में एक्सप्लेन भी कर दिया। डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये क्या हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, या तो वो उससे बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो। इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द लीस्ट इंटीजर फंक्शन और द इंटीजर सीलिंग फंक्शन।
लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इंटीजर सीलिंग फंक्शन, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाई, नीचे से वो स्ट्रेट रही और ऊपर से हम थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ कर देंगे और नीचे वाला ओपन होगा। ये सीलिंग को डिनोट करते हुए ऊपर वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, और इसी तरह आप इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये भी फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी टाइप्स हैं, इनका करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ज़रा सोचें। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ना। डिक्रीजिंग अगर आप देखें, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आप देखेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू ली है तो वो बढ़ती जाएगी, अगर आप अगले पॉइंट पे लेंगे तो वो पिछले से बड़ी होगी, उससे अगले पॉइंट पे लेंगे तो वो उससे बड़ी होगी, इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट को हमने x1 का नाम दे दिया, अगले पॉइंट को क्या किया, x2 का नाम दे दिया। x1 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो f ऑफ x1 है, और सेकेंड वाले पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है उसको हमने f ऑफ x2 का नाम दे दिया। यहाँ पे देखें तो f ऑफ x2 क्या बड़ा है या फिर f ऑफ x1 बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि f ऑफ x2 हमारे पास ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, लेकिन डोमेन में अगर आप देखें तो x1 पहले आता है, x2 बाद में आता है। इट मीन्स x2 जो है वो भी ग्रेटर देन x1 है, ठीक है। ये हम चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि x2 ग्रेटर देन x1 है, और उस पे उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है f ऑफ x2 वो भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, इसी तरह से हम डिक्रीजिंग फंक्शन को भी ग्राफिकली और वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि एक पॉइंट पे आपने वैल्यू ली, उसकी तो ये वाली वैल्यू आई, इसी तरह से अगर आप उससे पिछला कोई पॉइंट लेंगे, छोटा कोई पॉइंट लेंगे तो वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे पॉइंट छोटा होता चला जा रहा है वैल्यू भी कम होती जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहले पॉइंट को अगर आप x1 का नाम दे दें, सेकेंड पॉइंट को x2 का नाम दे दें, पहले पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है उसको हमने f ऑफ x1 का नाम दे दिया, सेकेंड पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है उसको f ऑफ x2 का नाम दे दिया। ये भी बात नोट करने वाली है, f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, और ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे x2 जो है वो हमारे पास लेस देन x1 है। मीन्स वैल्यू तो हम बड़ी ले रहे हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शनल वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है। फर्स्ट सपोज अगर हमारे पास x1 1 है, x2 0 है, हमने देखना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, आपको पता है x1 जो है वो हमारे पास 1 है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप इसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू चेक करें 0 पे और 1 पे, 1 पे जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है वो हमारे पास 1 ही रहेगी, और 0 पे जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। इट मीन्स इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन की अभी हमने एग्जांपल लिया ये इंक्रीजिंग था। अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। कोई भी फंक्शन है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी डोमेन होगी। डोमेन को यूजुअली हम इंटरवल या फिर यूनियन ऑफ इंटरवल से डिनोट करते हैं। हमने कह दिया ए बी जो है वो एक इंटरवल है, और इस इंटरवल के कोई से 2 पॉइंट्स ले लिए x1 x2। नेक्स्ट हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो इस पे जो फंक्शनल वैल्यू भी अगर बड़ी हो जाती है, f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 आ जाता है। जब भी अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है और उस बड़े पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी आ जाती है तो इट मीन्स ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर हमारे पास x2 तो बड़ा है, ग्रेटर देन x1 है, लेकिन उस पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो इसके उलट आ जाती है, इसके अपोजिट आ जाती है, f ऑफ x2 जो है वो हमारे पास लेस देन f ऑफ x1 आ जाता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है।
नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये कुछ हमने टाइप्स किए, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ग्राफ क्या होता है कि बेसिकली वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है किसका, इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ का। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, कोई भी पॉइंट अगर उस पर लेते हैं तो हम उसके जो पेयर लेते हैं वो x, y लेते हैं। x जो है वो हमारे पास x ही रहता है, y जो है वो बेसिकली क्या होता है, f ऑफ x होता है। और x अभी हमने पीछे डोमेन की डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था, बेसिकली ये इनपुट वैल्यूज़ होती हैं और f ऑफ x क्या होती हैं, आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह से जो ग्राफ है वो क्या हुआ, किसी भी डोमेन पे वो कॉम्बिनेशन हुआ इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ का। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x, f ऑफ x से डिनोट करेंगे, ये ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। और x किससे बिलोंग करता है, d से बिलोंग करता है जो कि डोमेन है। और x को हम क्या कहते हैं, x को हम इनपुट वैल्यूज़ भी कहते हैं और f ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये आउटपुट वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ की जो है वो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है और इसके लिए हमने एक इंटरवल चूज कर लिया कि x की डोमेन क्या है, वो 3,5 है। ये हमने अपनी तरफ से कोई भी आर्बिट्रेरी चूज कर लिया और यहाँ पे हमने इसको नॉमिनेट भी कर दिया। रियल लाइन पे अगर आप देखें इसका ग्राफ हमने ड्रा किया करना है, हमने क्या किया, इसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर ली और इस पे हमने इसको नॉमिनेट कर लिया। अब अगर आप इस पे 3 रिप्लेस करते हैं तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो वो 9 आ जाएगा, तो वो काफ़ी ऊपर यहाँ पे कहीं रेड वाले मार्क पे कहीं पे होगा। इसी तरह से अगर आप 3 और 5 के इन बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप चूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अगर आप देखें तो ये फंक्शन क्या होगा, जैसे ही आप वैल्यूज और चूज करती जाएंगी ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे उस प्लेन में और एट द एंड हम उन सब पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास एक इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। ये पॉइंट्स जो है वो हम 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। फर्स्ट सपोज अगर आपने जो है वो उसमें डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस की, आपके पास इस तरह से पॉइंट्स आ गए, उन सारे पॉइंट्स से जो है वो पास करता हुआ हम लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे जो अल्टीमेटली हमारे पास ग्राफ देगा। इसी तरह से अगर पॉइंट्स इस सीक्वेंस में है तो इसको हम डिफरेंट जिस भी सीक्वेंस में है उन सबको हम ज्वाइन करके तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका जो है वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिन पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या फिर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। फॉर सपोज अगर आप एक और ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे जो है अगर आप x को 0 रिप्लेस करते हैं तो डेफिनेटली y की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इस ग्राफ में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये y की वैल्यू 2 है। इसी तरह से अगर आपने x का इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि y को 0 रिप्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे ग्राफ में इसी तरह से इसको रिप्लेस किया गया। बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, उनको हम पॉइंट से जो है वो प्लेन पे डिनोट करेंगे और एट द एंड उन सबको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन पे